पेपर लीक होता जा रहा है। जो बड़े बड़े स्कूल हैं ना सर, ये चंदा देते हैं इलेक्शन के टाइम। हमारी मौजूदगी लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में है और यहाँ पर कुछ छात्र धरना प्रदर्शन पर अनिश्चितकालीन रूप से बैठे हुए हैं, जिसको लेकर के हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या मामला है और किस वजह से ये लोग आज बैठे हैं। एक बड़ी बात है कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोचेस पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के पूरे लखनऊ उत्तर प्रदेश को भी अलर्ट पर रखा गया है और काफी संख्या में प्रशासन मौजूद है। हम बातचीत करेंगे प्रिंस वृद्धि को लेकर के। जिस प्रकार छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आप? देखिए, मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। हमारी पूरी लड़ाई जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, इसको प्राइवेट बनने से रोकने के लिए है। यहाँ पे जिस प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जयप्रकाश सैनी जी नए तरीके से सारी चीजों को बदल रहे हैं और सिर्फ फीसों में बदलाव कर रहे हैं, यहाँ की सुविधाओं में बदलाव नहीं कर रहे हैं। वो लगातार आमादा है कि यहाँ की फीस प्राइवेट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बराबर कर दी जाए। ऐसा होने से जो आम घर परिवार से लड़के जो इंटरेस्ट निकाल के आते थे, कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय होगा। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। देखा जाए तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस प्रकार प्रदर्शन किया जा रहा है काको जनता पार्टी के द्वारा, कहीं न कहीं छात्रों की मांगों को लेकर ही प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदर्शन देश में होना चाहिए और युवाओं को सड़क पे आने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार सबसे ज्यादा पीड़ित इस सरकार में युवा है, युवाओं के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। ये सरकार आती है 2 करोड़ नौकरी का रोजगार का हर साल वादा करती है, लेकिन आज समस्या ये है कि ये सरकार शिक्षा भी जो पाके लड़के नौकरी मांगते थे, शिक्षा को भी छीनने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में ऐसे कुलपतियों को बैठाया जा रहा है जो पैसा दे के आ रहे हैं सरकार में और पैसा लूट के गरीब छात्रों का शोषण कर रहे हैं। आम परिवार, किसान परिवार, मध्यम वर्ग से आने वाले परिवार के छात्रों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, ताकि ये छात्र शिक्षा से वंचित रह जाए और नौकरी भी ना पा पाए। एक बात और आई है कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है पेपर लीक के मामले को लेकर, कहीं न कहीं छात्रों के अभी कुछ दिन पूर्व ही ड्रेस कोड लागू करने के लिए दबाव बनाया गया शासन के द्वारा, जिस पर भी प्रदर्शन हुआ, इसको आप किस तरह देखें? देखिए, ड्रेस कोड का जो सिस्टम ये पूरी तरीके से आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं और गुजरात से आती हैं। गुजरात कपड़े उद्योग के लिए बहुत फेमस है। हो सकता हो कि उनको अपने कुछ लोगों को यहाँ सेट करना हो, इस चक्कर में यूपी में ये व्यवस्था लाई जा रही है। और चूंकि वो प्राइमरी की टीचर भी नहीं है, शुरुआती दौर में अपने जीवन के संघर्षों में वो प्राइमरी की टीचर नहीं, तो उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है। विश्वविद्यालय स्कूल तक तो हम रहते हैं, हम ड्रेस पहनते हैं। विश्वविद्यालय दुनिया को समझने, सीखने, जानने, समझने के लिए होता है। हमें किस हिसाब से कपड़े पहनना चाहिए, किस हिसाब से कहाँ बिहेव करना चाहिए। कपड़े हमें बताते हैं कि कहाँ, जैसे शादियों में आदमी सूट पहन के जाता है, कोर्ट में आदमी ब्लैक कोट पहन के जाता है, तो हमको पूरा मालूम है ना। इंटरव्यू देने जाता है आदमी को सूट पहन के जाता है, यहाँ राजनीति करनी तो पजामा कुर्ता पहनता है। तो कपड़े दर्शाते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस कपड़े का क्या लहजा है। अपने आप में एक डेकोरम वो बता देता है, कपड़ा आपकी पहचान बता देता है। तो विश्वविद्यालय में भी छात्र अलग अलग फील्डों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। पूरी तरीके से ड्रेस कोड छात्रों को थोपना, एक और आर्थिक दबाव देना, और छात्रों को इसलिए ड्रेस कोड ला रहे हैं ताकि डिसिप्लिन में रखा जा सके, कोई इनकी सरकार के खिलाफ सवाल ना पूछे। छात्रों को छात्रों की तरह पूरा एकदम रख देंगे यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू करके, तो फिर वो उसी औरे में ढल जाएगा कि अरे डिसिप्लिन वाले, कोई उसके साथ अन्याय होगा तो नहीं बोलने जाएगा। तो इस वजह से ये लोग पूरा ला रहे हैं ताकि उनकी सरकार के खिलाफ सवाल ना उठे। मेन यही है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ सवाल ना उठे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम सभी से बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, उसको लेकर के लगातार छात्र धरना प्रदर्शन पर बैठने पर विवश होते हैं। अब सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके से इन छात्रों की जो जायज मांगे हैं उनको कितने समय तक का वो मांगेंगे, और क्योंकि इन्होंने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, ऐसे में एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी खड़ा हो रहा है। हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांची सिंह है। क्या आज जो आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर क्या मांगे आपने कहीं सरकार में या फिर अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कहीं पे रखा है? देखिए, हमारी मांगे पूर्णतः क्लियर है कि सबसे पहले जो अनाधिकृत और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हुए जिन 3 छात्रों का निष्कासन किया गया है, उनका निष्कासन वापस हो। और लगातार हम देख रहे हैं, अगर हम पिछले साल से आपको बताते हैं तो 1000 रुपये यूजी और पीजी की फॉर्म की फीस थी, आज उसी फीस को 1500 रुपये और यूजी की फॉर्म फीस को 1200 रुपये कर दिया गया है। आज
एक गरीब किसान का बच्चा या किसी भी अगर मध्यम वर्ग की भी बात करें तो किस प्रकार से महंगाई है इससे आप भली भांति अवगत हैं। और इस जमाने पे आप सोच सकते हैं कि बच्चे 1500 रुपए का फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के पैसे घर मांगने पे भी हम लोगों को डर लगता है कि ना जाने हमारे माता पिता कहाँ से उस फॉर्म का पैसा लाएंगे। अगर हमें मास्टर्स में 2 सब्जेक्ट में मैं अगर फॉर्म डालना चाहूँ तो मुझे 2 सब्जेक्ट में फॉर्म डालने से पहले 200 बार सोचना पड़ेगा कि सिर्फ 2 फॉर्म का फीस 3,000 रुपए है। ऐसे समय में अगर हम लोग फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग करते तो बदले में हमें क्या मिलता है? निष्कासन। क्या आज के समय में आवाज उठाना इतना गलत हो गया है? क्या हम अपने लिए आवाज भी नहीं उठा सकते? अगर छात्रों के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा तो आम छात्र जाएंगे कहाँ? और बदले में हमें मिलता क्या है? निष्कासन और निलंबन। और वहाँ कुलपति महोदय आराम से अपने एसी के कमरे में बैठ के ठंडी ठंडी कॉफियों का मजा लेते हैं। कुलपति के पास ये समय नहीं है कि वो बच्चों से मिल सके, उनकी समस्याओं को जान सके। इस दौर में आखिर छात्र जाए तो जाए कहाँ? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि शिक्षा पर हम बहुत जोर देते हैं, वहीं अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ शिक्षक ही सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार अगर इस सरकार की बात करें तो चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे व्यापारी हो, ऐसे वर्ग कोई वर्ग का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस समय में परेशान ना हो। आप देख सकते हैं जो सुनार इससे पहले समाजवादी पार्टी का गुणगान कर रहे थे, आज वही सुनार सड़कों पे हैं। मोदी जी ने क्या कहा था कि सोना नहीं खरीदना है। मोदी जी ने कहा था हवाई यात्राएं नहीं करनी है, और इस भाषण के बाद अगले 2 दिन बाद ही मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे चले जा रहे हैं। लगातार सभी वर्ग के सभी जितने भी लोग हैं वो लगातार परेशान ही चल रहे हैं। और यही वजह है कि 2027 में यही छात्र, यही नौजवान, यही किसान, यही देश के सैनिक हो, चाहे वो कितने व्यापारी वर्ग के लोग हो, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। क्या लगता है जिस प्रकार आज दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और खासकर छात्र पहुंच रहा है, विशेष बात यही रही कि सबसे ज्यादा छात्र उसमें एक्टिविटी देखी जा रही, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कहीं पर भी हो। और आज वहां पर अपनी मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण धरना किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए सरकार ने पूरी नाकेबंदी कर दी गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। और आज उन्होंने जिस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे सबसे पहले वो प्रशासनिक विभाग जाएंगे और वहां पर उसकी परमिशन मांगेंगे। क्या लगता है क्या उनको परमिशन मिलेगी? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है, जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से हमें ज्ञात हुआ है कि धरने की परमिशन मिल चुकी है। और रही बात नौजवानों की, तो इस सरकारी ताबूत में आखिरी कील को अगर ठोकने का कोई काम करेगा तो इस देश के नौजवान करेंगे, इस देश के छात्र करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब ये जो रूढ़िवादी सोच के लोग हैं ये पूरी तरीके से बाहर चले जाएंगे सरकार से। कहीं ना कहीं पेपर लीक भी एक बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है। और जिस प्रकार छात्रों की लगातार समस्याएं देखने को मिल रही, खासकर लखनऊ विश्वविद्यालय में देखा जाए तो तमाम धरने प्रदर्शन आए दिन देखने को मिलते हैं और शासन की तरफ से इनको कोई भी मदद नहीं मिलती है। हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का निष्कासित छात्र हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति जिस तरीके से 42% सभी कोर्सों में फीस बढ़ाने का काम करते हैं, फीस डिसिप्लिन में बड़े पैमाने पर घोटाला पकड़ने जाने पर हम लोग कुलपति से सवाल करते हैं। कुलपति में सवाल तो नहीं करता, लेकिन क्या कहते हैं निष्कासन करने का जो काम करता है हम लोग का। रही बात आप सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार जब से बीजेपी की सरकार आई है हर साल 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिला है, लेकिन क्या कहते हैं पेपर लीक होता जा रहा है। नौजवान पूरी तरीके से आक्रोशित है, नौजवान पूरी तरीके से एकदम दुखी बैठा है आज की डेट में। जहां देखो अगर अपनी लोकतांत्रिक ढंग से मांग कर रहा है तो उसको कहीं निष्कासन, कहीं निलंबन। और क्या लगता है क्या निष्कासित करने से सरकार के सारे मंसूबे पूरे हो जाएंगे? देखिए, निष्कासित करने से मंसूबा उनका पूरा नहीं होगा। जिस तरीके से इस आंदोलन 5वां दिन है आज, जिस तरीके से आंदोलन में जो जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, इससे हम लोगों को भरोसा हो रहा है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, एलयू कुलपति को झुकना पड़ेगा और हम लोगों का निष्कासन वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग कोई गलत काम नहीं करते, हम लोग सिर्फ गरीब किसान मजदूर के तबके के आने वाले छात्र उनकी बात कर रहे थे, उनके हक हकूक की बात कर रहे थे। कोई खेत मेल की लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा था यहाँ पे। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा कि आखिर क्या कारण है, किस वजह से सरकार इनकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है और आगे सरकार जिस प्रकार से ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? अगर आपके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के बावजूद अगर सरकार इस पर नहीं ध्यान देती तो क्या
आगे की? नहीं, धरना तो करेंगे और जब तक सरकार को यह झुकना होगा। हम लोग तो अपना हक लेकर के ही रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। छात्र कभी पीछे नहीं हटेगा। हम लोग की भविष्य की बात है, हम लोग भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छे शिक्षित जीवन के लिए, एक अच्छा भारत बनाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और आप उसी शिक्षा को हमसे छीन रहे हैं। तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अपने संवैधानिक हक के लिए, अपने संविधान के हर स्तर से, हम लोग लोकतंत्र के स्तर से हम लोग किस तरह हम लोग लड़ेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भूख हड़ताल पे ही बैठेंगे। ज़रूरत पड़ेगी कि राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के जिनको भी जिस तरह भी सूचित करने की, जिनको जानकारी देने की, उस ऐसे हम लोग उनके पास जानकारी पहुँचाएँगे और अपनी डिमांड रखेंगे। क्या नाम है आपका? प्रभात राज यादव। अभी हम बातचीत और भी लोगों से करेंगे। जिस प्रकार से फीस वृद्धि को लेकर के आवाजें बुलंद होती रही हैं, क्या गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये बड़ा सवाल है। सर अधिकार तो बिल्कुल है, लेकिन अधिकार दिया जाए तब तो। ये तो फंडामेंटल राइट है, ये तो हमारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि सबको पढ़ने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार छीन ले रहे हैं जबरदस्ती, फीस बढ़ा के, कभी विश्वविद्यालय से छात्रों को हमेशा के लिए निष्कासित करके। तो ये तो इनकी मंशा जाहिर है सर, ये चाहते ही नहीं कि गरीब और किसान का बेटा पढ़े। क्योंकि सर गरीब घर का लड़का, किसान का बेटा जब पढ़ के किसी अच्छे पद पे जाता है या फिर कहीं अच्छा नेता बनता है, तो वाकई में ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है समाज के लिए। क्योंकि वो ऐसे मुद्दे उठाता है जो रिलेटेबल होते हैं। सारी पॉपुलेशन जितनी है उससे वो मुद्दे रिलेट कर पाए। लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो ऐसा किए मतलब नहीं चाहते हैं ये लोग कि वाकई में ऐसा हो। एक बात और देखी गई है जो मैंने ऑन कैमरे पे देखी है, प्राइवेट स्कूलों में जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ बड़े बड़े नेताओं के चित्र लगे होते हैं माल्यार्पण करते हुए, और जिसको लेकर के जब वहाँ अभिभावक जाते हैं एडमिशन कराते हैं तो वो मजबूरन जो बड़े नेताओं की फोटो देखने के बाद उनका मनोबल टूट जाता है, वो आवाज नहीं उठा पाते हैं। इस पर क्या होना चाहिए? देखिए सर, इस लाइन को काटिएगा नहीं जो मैं बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े स्कूल हैं ना सर, ये चंदा देते हैं इलेक्शन के टाइम, ठीक है सर। यही रीजन है कि इतने बड़े बड़े स्कूल आज भी चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जो एक दिन का फी, बेड का चार्ज लेते हैं हॉस्पिटल चाहे स्कूल जो है 1 लाख रुपए एक दिन। अभी नर्सरी का आप अगर CMS स्कूल है, यहाँ लखनऊ का सबसे बड़ा स्कूल है, आप नर्सरी की फीस पता कर लीजिएगा सर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उतने में हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में आप पूरे 3 साल की UG की डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि ये आंकड़ा इस बेस पे मैं बता रहा हूँ, फीस अगर नहीं बढ़ाई गई होती तब, अब फीस बढ़ा दी गई है तो आंकड़ों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन सच तो यही है, जितने बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान हैं ये फंड कर रहे हैं इलेक्शन में, सारे नेताओं को फंड कर रहे हैं। और ये नेता मनमाने तरीके से कानून को संशोधित कर रहे हैं उनके फेवर में, जिससे इनका रोटी चल रहा है, दाल रोटी इनका चल रहा है सर। तो छात्रों को ये क्यों नहीं इसकी आवाज़ उठानी चाहिए कि जिस प्रकार से राजनीतिक दखलंदाजी यहाँ पर किसी भी कॉलेज में होती है उसको रोक लगाना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं सर कि विश्वविद्यालय में चुनाव इन्होंने रोक दिया, हर विश्वविद्यालय में इन्होंने चुनाव रोक दिया। अब चुनाव क्यों रोका सर, इसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि जब विश्वविद्यालय में, मैंने अभी इसको बताया आपको कि विश्वविद्यालय में जब भी गरीब घर का लड़का आता है, अगर नेता भी बनना चाहता है तो विश्वविद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसे प्रोवाइड करता है कि वाकई में वो बन सकता है नेता, नेतृत्व तो कर सकता है समाज का। लेकिन ये जो तानाशाही मानसिकता के लोग हैं, एक संकुचित मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, उनकी मानसिकता ही यही है कि गरीब का बेटा कभी संसद में ना पहुंचे, गरीब का बेटा कभी IAS PCS ना बने। उनकी मानसिकता ही यही रह गई है। अभी मैं बता दूं सर, आज के टाइम अगर आप पार्लियामेंट में देखें सर, पढ़े लिखे नेताओं की वाकई में बहुत ज्यादा कमी है। अनपढ़, जाहिल, अंगूठा छाप, स्मृति ईरानी की क्या एजुकेशन है सर? 8वीं पास नेता शिक्षा मंत्री हो सकती है जब इस देश की, निशांत कुमार जब बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश का? ये दुर्भाग्य है सर, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सदन में हैं, ऐसे लोग इस संवैधानिक पदों पे होते हुए संवैधानिक पदों का हनन कर रहे हैं। वाकई में ये विचार करने वाली बात है सर।
तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक बैनर पोस्टर भी यहाँ लगा है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो विश्वविद्यालय पर सवाल पूछने पर इन लोगों पर कार्रवाई हो जाती है, जिसको लेकर के काफ़ी समय से छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ से।